हेलो दोस्तों, रांची टेक्निकल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस तरह के एलईडी लाइट्स को आप किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे हमें खोलना पड़ेगा। यहाँ पे 4 स्क्रू आपको दिख रहे हैं, इसे हम फटाफट खोल लेते हैं। और यहाँ पे आपको इस तरह का एलईडी का किट मिल रहा है और इसके जो चारों ब्लेड है इसमें भी हमारा एलईडी लगा हुआ है। तो ये टोटल हमारा 5 एलईडी है और इसके अंदर में एक सर्किट इस तरह का होता है जो हमारा नॉर्मल नाव घर में जो हम बल्ब लगाते हैं 9 वाट का या 12 वाट का या 15 वाट का, तो उस तरह के बल्ब में भी इस तरह का सर्किट होता है। तो इसे निकालने के लिए देखिए यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होता है जहाँ पे होल्डर यूज़ होता है, होल्डर के साथ एसी सप्लाई जो कनेक्ट होता है फेज और न्यूट्रल, तो इससे सबसे पहले हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से गर्म करके यहाँ पे इसे डिसकनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो किट है वो बाहर आ जाता है आसानी से। और इस किट को हमें टेस्ट करके देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें देखिए 2 तरह के ही फॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं, या फिर आपको एलईडी में मिलेगा या फिर इस तरह का जो किट होता है उसमें। तो यहाँ पे इस तरह का सर्किट में देखिए ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ज़्यादातर मौके में रेजिस्टेंस ही हमारा ख़राब होता है। तो रेजिस्टेंस को भी हम एक बार टेस्ट करके देखेंगे और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डायोड लगा हुआ है उसे देखना पड़ेगा जो कि हमारा सर्किट को एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद इधर जो वाइट वाला बॉर्डर है उसके अपोजिट साइड में, मतलब इधर के एरिया में वो डीसी सर्किट है और इधर सामने वाले एरिया में जहाँ पे रेजिस्टेंस डायोड लगा वो हमारा एसी सर्किट है। तो यहाँ पे हमें 1 बाय 1 करके सर्किट को भी और एलईडी को भी दोनों को चेक करना पड़ेगा। ये हमारा कैपेसिटर है, उसके बाद यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर है और ये हमारा आईसी है, कंट्रोल आईसी। तो इस तरह से सर्किट में इस तरह का किट होता है। एलईडी बल्ब में बिल्कुल आपको इसी तरह का किट देखने को मिल जाएगा। तो अब चलिए इसे हम टेस्ट करेंगे कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है और कैसे टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को सबसे पहले लगाना पड़ेगा डायोड वाले रेंज में या फिर बजर वाले रेंज कह सकते हैं। और जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके दोनों टर्मिनल में हमें प्रोब को रखना पड़ेगा और इसे चेक करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस को जब भी आप चेक कीजिएगा तो इस तरह से इसका रीडिंग आएगा। रीडिंग आने पे समझ लीजिए कि ये हमारा सर्किट ओके है इसमें, और जो बजर का साउंड है वो भी आता है। तो इस तरह से इसे हम चेक कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारा ठीक है, उसके बाद हम डायोड को चेक करते हैं। तो डायोड के लिए भी वही रेंज में सेलेक्ट करना पड़ेगा और डायोड का जो दोनों लेग है उसे हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए एक साइड से आपको उसमें रीडिंग आएगा, एक साइड से रीडिंग नहीं आएगा। तो देखिए अब इधर प्रोब को अगर हम चेंज कर रहे हैं इस तरह से तो रीडिंग इसमें देखिए एक साइड से आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक साइड से रीडिंग मिल रहा है और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं मिल रहा है। तो ऐसा चेक करने पे मतलब हमारा जो डायोड है वो ठीक है। अगर एक साइड से डायोड रीडिंग दे रहा है और प्रोब चेंज करने पर दोबारा चेक करने पर रीडिंग नहीं दे रहा है दूसरे साइड से, तो डायोड हमारा ठीक है। तो हमारा डायोड बिल्कुल ठीक है। अब हमें एलईडी पे ही थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि एलईडी कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इसमें इतने सारे एलईडी लगे हुए हैं तो कोई भी ना कोई ख़राब हो सकता है। तो चलिए इसे हम चेक करते हैं। तो एलईडी चेक करने के लिए सबसे पहले हम सीरीज टेस्ट लैंप यहाँ पे ले लेते हैं। सीरीज टेस्ट लैंप के ऊपर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप जाके सीरीज टेस्ट लैंप कैसे बनाते हैं या सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं वो सीख सकते हैं। मैंने सिर्फ सीरीज टेस्ट लैंप बनाने का उपाय बताया, काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पे इसे कनेक्ट करने पे देखिए ये हमारा एलईडी यहाँ पे ग्लो करने लगा है। अब इसे टेस्ट करने के लिए एक जो टेक्निक है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज 200 पे रखा है, मतलब 200 वोल्ट डीसी सप्लाई पे रखा है और यहाँ पे 114 के आसपास आपको रीडिंग आ रहा है। तो जब इस तरह से टेस्ट करने पर डीसी वोल्टेज 50-60 से अगर ऊपर आता है रीडिंग यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल ठीक है। मतलब जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है वो जितना मिलना चाहिए वो यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए हमारा कौन सा एलईडी ख़राब है उसको टेस्ट करने के लिए ये देसी जुगाड़ हम करते हैं। तो देखिए इस तरह से प्लास्टिक ले लिए, मतलब इंसुलेटर लगा के इस तरह का जो ये चिमटा यहाँ पे है इसके माध्यम से हम इसे शॉर्ट करके देखेंगे एलईडी को। थोड़ा सा रिक्सी काम है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको नॉलेज नहीं है तो इसे आप ना ही करें, क्योंकि इसमें आपको शॉक लगने का ख़तरा हो सकता है, क्योंकि 110 वोल्टेज से ज़्यादा यहाँ पे आता है। तो देखिए इस तरह से हम 1 बाय 1 करके चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चालू नहीं है उसे हम चेक करने पे देखिए यहाँ पे एक जो एलईडी बल्ब था वो नहीं जल रहा था, तो उसे चेक करने पे यहाँ पे हमारा लाइन चालू हो गया। तो इससे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। तो शॉर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोल्डरिंग आयरन हमने यहाँ पे गर्म कर लिया है और गर्म करने के बाद इसका जो एलईडी पॉइंट है इसे ही हमने यहाँ से हटा दिया है इस तरह से।
और हटाने के बाद इसे पूरी तरह से साफ़ कर देंगे जो ये हमारा सर्किट बोर्ड है उससे, और उसे हम आपस में शॉर्ट कर देंगे सोल्डरिंग पेस्ट की मदद से ही। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसे आप साफ़ करते समय अगल बगल का सर्किट को डैमेज नहीं होना चाहिए, बस इस एलईडी को हटाना है और इसे सिंपल सा शॉर्ट कर देना है। अब दोबारा से इसमें हम सप्लाई दे के देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसे हमने जोड़ दिया लाइन, तो ये हमारा काम कर रहा है। लेकिन अब देखिए इसके बाद फिर ये कट गया, मतलब इसके मतलब है कि दूसरा एलईडी भी इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये क्या किया हमने, इसे फिर से हम साफ़ करके फिर से इसे सोल्डरिंग कर देते हैं, और जो दूसरा एलईडी है उसे भी हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे फॉल्ट है। हालांकि यहाँ पे आपको 3-4 एलईडी नहीं जलते हुए दिखेंगे, मतलब बाकी तो जल रहा है, ब्लिंक कर रहा है, लेकिन 2-3 एलईडी नहीं हो रहा है। तो अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो 1 बाय 1 करके आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, और जो भी एलईडी में प्रॉब्लम होगा तो आप उसे हटा कर उसे शॉर्ट कर दीजिए। या फिर यहाँ पे देखिए इस तरह का आपको एलईडी होगा तो आप इस तरह का नया एलईडी यहाँ पे लगा सकते हैं, तो भी चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 एलईडी को ही हमने लगाया है, 2 से ही ये लग रहा है काम हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप 1 बाय 1 करके इसे कर लीजिएगा फिर से चेक। तो देखिए यहाँ पे हम वापस इसे लगा देते हैं, और जैसे हमने इसे खोला था बिल्कुल उसी तरह से सोल्डरिंग आयरन लगा के वापस से हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये पूरी तरह से चिपक जाता है, और इसे अब हम वापस से फिट करते हैं और इसे एक बार चेक कर लेते हैं। और देखिए इस तरह से हमारा जो एलईडी लाइट है बिल्कुल जल रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।